बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है व्यूवर्स? जी व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को जिंगर बर्गर की रेसिपी देने लगी हूँ। तो ये देखिए मैं किस तरीके से बनाने लगी हूँ। ये मैंने थाई का लिया है चिकन, ठीक है। मेरे पास 10 पीस हैं। ये देखिए ये थाई का है। इसको आप वॉश करने लगे हैं। ये देखिए वॉश करने के लिए इसमें जाएगा 4 से 5 स्पून सिरका। ये देखें इसका जो ब्लड है वो भी सिरके से ठीक हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, बिल्कुल ये चिकन नीट हो जाएगा। और ये है सॉल्ट, और इसको हम अच्छे तरीके से हल कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा करेंगे पानी ऐड, ठीक है। तकरीबन इसको वॉश करने के लिए हम 10 मिनट के लिए रखेंगे और इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद हम इसको सिंपल पानी के साथ वॉश कर लेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से हल हो गया और अब हम इसको 10 मिनट के लिए रखते हैं और 10 मिनट के बाद फिर हम इसको वॉश करते हैं और इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने इसको 10 मिनट के बाद अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, ठीक है। पानी इसका मैंने अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है और जो इसमें हम मसाले जाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। 5 स्पून है मेरे पास दरदरा सा सूखा धनिया, इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था सारे मसालों को, ठीक है। 1/2 स्पून है मेरे पास वाइट पेपर, 1/2 स्पून है मेरे पास ब्लैक पेपर, और ये है मेरे पास ज़ीरा पाउडर। इसमें थोड़ा सा ये जो सूखा धनिया मैंने दरदरा सा किया था वो इधर को आ गया था, इस वजह से थोड़ा सा इसमें ज़ीरे में थोड़ा सा मिक्स हो गया, ठीक है। और ये मेरे पास सॉल्ट है अपने टेस्ट के लिहाज से, और ये मेरे पास है बेकिंग सोडा, ठीक है। आप लोगों ने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करना, बेकिंग पाउडर यूज़ करना है, ठीक है। ये तो हर सूरत इसमें जाएगा क्योंकि एक तो इसके क्रम्स बहुत अच्छे बनते हैं और एक ये सॉफ्ट हो जाता है, क्रिस्पी बनता है, ठीक है। ये सारे जो मसाले मैंने आपको दिखाए हैं इस चिकन में जा रहे हैं, ठीक है। और अब जाएगा इसमें लहसुन का 1 स्पून, चॉप की हुई लहसुन जो, ठीक है। और चॉप किया हुआ हमारे पास है अदरक, ठीक है। ये 1 स्पून उसका चला गया, 1 उसका चला गया, इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए, ठीक है। और चॉप किया हुआ हमारे पास है ग्रीन मिर्च, ये देखिए 1 स्पून ये जाएगा, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इसको हम तकरीबन 1.5 घंटे के लिए रखते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह 1.5 घंटे के बाद हम इसको उठाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे अगला प्रोसेस इसका, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेते हैं, मसाले लगा लेते हैं। जी व्यूअर्स, जितनी देर हमने उसको स्पाइसेस लगा के रखे हैं उतनी देर हम अपना सॉस रेडी कर लेते हैं। और सॉस रेडी करने के लिए हमें 1/2 kg चाहिए योगर्ट, ठीक है। 1/2 kg योगर्ट चाहिए और इसमें अब हम तकरीबन 7 से 8 स्पून जाएंगे मायोनीज़ के। ये वाली मायोनीज़ ले लें, आप कोई भी ले सकते हैं। ये देखें हम मायोनीज़ ऐड करते हैं, अपना कमाल का घर में सॉस बनाते हैं, बाज़ार से नीट एंड क्लीन और 100% टेस्टी, ठीक है। इतनी मायोनीज़ जाएगी और इसमें जाएगा गार्लिक का पाउडर, ठीक है। और इसमें जाएगा 1 स्पून ज़ीरा पाउडर भुना हुआ, और इसमें जाएगी ग्रीन चिल्ली का पेस्ट जाएगा 1 स्पून, ठीक है। अब हम इसको अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। ये देखें हमारा सॉस अच्छे तरीके से हल हो चुका है। और ये मेरे पास है कैबेज ब्रीक ब्रीक कटिंग की हुई इसकी, और ये मेरे पास है कैरेट, और इसको भी मैंने कद्दूकश कर लिया है, ठीक है। और जितनी देर हमने उसको चिकन को स्पाइसेस लगा के रखे हैं उतनी देर के लिए हम इसको रख देते हैं साइड पे। अभी हम इसको इसमें मिक्स नहीं करते। अगर हमने क्योंकि अपनी ये वेजिटेबल को इसमें मिक्स कर दिया, कैरेट को और कैबेज को, तो ये पानी छोड़ देगी, ठीक है। तो ये पतला हो जाएगा सॉस हमारा।
उतनी देर हम वेट करते हैं इंशाल्लाह। जब हम उसको फ्राई करेंगे फिर आपको दिखाएंगे इसमें मिक्स करके, फिर हम अपने बर्गर पे लगाएंगे, ठीक है जी। व्यूअर्स 1.5 घंटा हो चुका है, तो ये देखें मैंने अब इसको निकाला है। अब हम इसके ऊपर से ये उतार लेते हैं और इसमें रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे 1/2 स्पून, ठीक है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद फिर इंशाल्लाह अब हम इसको फ्राई वाला प्रोसेस करते हैं। हमने इसको हिला लेना है फ्राई करने से पहले, ठीक है, क्योंकि जो भी इसके मसाला वगैरह नीचे बैठा होगा वो इसमें सारा लग जाएगा जी। व्यूअर्स ये देखें, अब हम इसके ऊपर ये मैदा मैंने ऐड किया है इस ट्रे में, और यहाँ से उठाएंगे अपना एक पीस और हमने इसको अपने हैंड के साथ ऐसे ऐसे करना है। जो मसाला है वो भी इसके अंदर लगा रहे और ये मसाला इससे उतरे ना। और इसको हमने काफ़ी देर तक इसमें थोड़ा सा लोट पोट करना है कि इसको सही तरीके से लग जाए मैदा जी। व्यूअर्स ये देखें ये लग गया है। अब हमने इसको पानी में ऐड कर देना है, ठीक है। पानी में ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे, फिर इसको अच्छे तरीके से लगाएंगे। ये देखिए हमने अब इसको अच्छे तरीके से मैदे में डिप कर लिया है। अगर आप लोगों ने इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर या थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना हो तो आप लोग कर सकते हैं इस मैदे में, लेकिन मैंने कुछ नहीं ऐड किया। अब ये मैंने इसकी आंच हल्की रखी है और इतना ज़्यादा हमने इसको ना हॉट नहीं करना ऑयल को। अब इसमें ऐड करते जाना है, इंशाल्लाह सारे करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमारे माशाल्लाह ये चिकन के क्रम्स कितने अच्छे बन रहे हैं। और हमने इसको शैलो फ्राई नहीं करना, हमने इसको डीप फ्राई करना है। मैंने 4 पीस में ऐड किए हैं। ये देखें कितने अच्छे इसके क्रम्स बन रहे हैं। और आप लोगों ने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको करना है, तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको पकाना है, फिर ये अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाएगा। ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम निकालने लगे, इस लुक पे लाके हमने निकालना है। और जब हमने इसको मैदा लगाना है तो घी में ऐड करना है, तो हमने ना झाड़ के इसको ऐड करना है, क्योंकि जब हम झाड़ के इसमें ऐड करेंगे घी में तो क्रम्स इसके खुल जाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने भी बिल्कुल ऐसे करना है। ये देखिए तवा मैंने ऊपर रख लिया और हल्का सा इस पे ऑयल लगा लिया है, ठीक है। ऑयल लगाने के बाद ये हमने बर्गर बांध लेने हैं। ये देखें इसको हल्की आंच पे हमने हल्के हमने इसको क्रिस्पी नहीं करने, सिर्फ हमने गरम करने हैं, ठीक है, हल्के। ये देखें ऊपर वाले पे ये लगेगा केचप, आप जौन सा मर्जी केचप यूज़ कर सकते हैं। ये जो सॉस बनाई थी हमने ये लगेगा। ये देखें इस पे रखेंगे, इस पे रखेंगे, इस पे और हम रखेंगे थोड़ा सा, मैंने आपको दिखाई थी कैरेट और कैबिज, ये रखेंगे इसके ऊपर। वो भी सॉस में थोड़ा सा अलग निकाल के मैंने उसमें ऐड कर ली थी, ठीक है। अगर आप लोगों का दिल माने तो ये आप लगा सकते हैं, अगर नहीं तो फिर ना लगाएं। ये सलाद पत्ता, ये देखिए माशाल्लाह क्या लुक आई है, क्या इसकी खूबसूरती है, कमाल है। ये देखें बर्गर हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।